हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानम कुशल। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2। उसके पहले वाले वीडियो हम लोग ने 10.1 कवर कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10.1 स्टार्ट करेंगे। देखेंगे हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा है 10.1 में। 10.2 में 10.1 तो पहले ही कंप्लीट कर लिया। लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है, अपने पास 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस माइनस 1/√3k कैप। ठीक है, इतनी सी बात है। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। कैसे फाइंड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए? हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट के कोफिशिएंट का हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1 होल स्क्वायर, जे का भी और के का भी कोफिशिएंट क्या है 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 होल स्क्वायर 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा 3 आएगा। अंडर रूट क्या आएगा 3 आएगा। वेक्टर बी फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस -7, ये 7 लिखा -7 विथ साइन लेते हैं, विथ क्या करते हैं हम लोग साइन लेते हैं, -7 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 7 7 ज़ा 49 और 3 3 ज़ा 9। 49 प्लस 9 हो जाए 58, 58 प्लस 4 62। अंडर रूट क्या आएगा 62। ऐसे हम लोग सी वाला करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू आएगा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 1/√3 होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे होल स्क्वायर 1/√3 होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के होल स्क्वायर। 1/√3 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या आएगा 3 आएगा। फिर से 1 क्या आएगा 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर कर रहा है 1/√3 करेंगे क्या आएगा प्लस 1/3 आएगा। ऐड करेंगे, एलसीएम सबका सेम है तो क्या आएगा अपॉन में 3 आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर आएगा 3 आएगा, अपॉन में 3 आएगा, एलिमिनेट होगा, अंडर रूट 1 आएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक ये आंसर हो जाएगा, एक अपने पास ये आंसर हो जाएगा और एक अपने पास क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हम लोग के पास, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहां से। लेट वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ये बात बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनना ध्यान से। लिख लिया जैसे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लिख लिया। अब जो तुम वेक्टर बी लिखोगे ना, ये जो ये कंपोनेंट है ना, कोफिशिएंट है 1 2 3, बस इनको तुम इंटरचेंज कर दो और उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम ही आएगा। अभी हम लोग निकाल के देखेंगे मैग्नीट्यूड। तो हमने आपकी 2i आगे कर दिया प्लस 3j कर दिया और प्लस क्या कर दिया 1 को क्या कर दिया। बस ये जो मल्टीपल्स होंगे ना उनको बस आगे पीछे कर दो, वेक्टर क्या होगा डिफरेंट हो गया और मैग्नीट्यूड क्या आएगा सेम। अब मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल के देख लेते सेम है कि नहीं। वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस इसका क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस इसका क्या है 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो यहां से आएगा 4 10 और ये आएगा अंडर रूट 14। अंडर रूट क्या आएगा 14। अब हम लोग ऐसे ही वेक्टर बी का निकाल के देख लेते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा क्या है 2 होल स्क्वायर, क्या आएगा 2 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3 होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, जो उनके कोफिशिएंट होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 2 होल स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ क्या आएगा के के साथ क्या है 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट 14। अंडर रूट क्या आएगा 14। देखो यहां से भी अंडर रूट 14 आ रहा है, यहां से भी। तो जब कभी भी सेम लिखने को बोलो तो उनके जो कोफिशिएंट है ना, बस उनको इधर उधर क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आने वो सेम वेक्टर आने में, मैग्नीट्यूड आने में। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी सिंपल सी बात थी। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं हम कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, अब 3 देखेंगे कैसे होगा। आओ देखते हैं 3 नंबर पे। यहां पे नीचे एक बात लिख लेना, वेक्टर ए एंड बी हैव द डिफरेंट वेक्टर बट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, लिख लेना, ठीक है उसको नीचे। देखो आओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर विद सेम डायरेक्शन, विद क्या सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने यहां से लेट किया, लेट ए इज इक्वल टू वेक्टर, यहां लिख लो आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या लेट कर लिया के कैप। हम लोग को क्या करना है, सेम डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हम लोग को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, यहां से बी वेक्टर जो लेट करेंगे मल्टीपल ऑफ क्या कर लिया, 2 लेट कर लिया, 2i 2j माइनस 2k, माइनस 2k क्या उन्होंने बोला कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो मतलब जो साइन इस तरफ है उस तरफ भी क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। यहां से देखो बी वेक्टर में हमने क्या किया, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहां से आएगा आई कैप, यहां से आएगा जे कैप माइनस के कैप। ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, वेक्टर ए। हम लोग को ऐसा लेट ही करना है, अपनी तरफ से लेट करना है कि क्या है, सेम डायरेक्शन। देखो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और ये क्या है ए, दोनों यहां पे क्या पॉजिटिव आ रहा है, अगर यहां निगेटिव आ रहा होता तो क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, क्या नहीं डायरेक्शन सेम आ रही है, तो यहां से क्या हो जाएगा हेंस वेक्टर ए एंड बी आर डिफरेंट और आप कितनी भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस होंगे, डिफरेंट वेक्टर्स बट दे हैव सेम डायरेक्शन, बट दे हैव सेम डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 यहां से कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हम लोग के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y so that the vectors find the value of x and y so that the vectors। अच्छा कुछ गिवन नहीं है तो हमने लेट बस अपनी तरफ से इसको क्या कर लिया, वेक्टर a लेट कर लिया, 2i प्लस 3j एंड सेकेंड वेक्टर गिवन है b वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। अच्छा व्हाट किस वैल्यूज के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे लिख लो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या लिख लिया हम लोग ने, क्वेश्चन लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या कर दिया, वेक्टर बी। उन्होंने ये पूछा है ना कि किस वैल्यू पे इक्वल है, तो जब इक्वल होंगे तभी तो आएगा। तो हम लोग ने यहाँ क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा और ये क्या कर लिया, इक्वल। यहाँ पे लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। ऑन कंपेयरिंग आई कैप को आई कैप से कंपेयर करेंगे तो यहां से x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां पे लिखा हम लोग ने ऑन कंपेयरिंग तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कंपेयर कर लिया, बस यहां से क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 4 यही फाइंड करना था कि और कुछ फाइंड करना था इसमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हाँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है हम लोग के पास, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे कोई लाइन दी है उसका इनिशियल पॉइंट दिया है a इज इक्वल टू, इनिशियल पॉइंट है 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट, और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है इसका -5,7। इसके हम लोग को क्या फाइंड करना है, वेक्टर और इसको पहले ए बी लेट कर लो, क्या लेट कर लो, ए बी लेट कर लो। ठीक है, ये इनिशियल है मतलब a2 क्या होगा, b होगा। देखो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है किसमें, वेक्टर में। तो तुमको जब उन्होंने बस इनिशियल ये दिया है तो a2 क्या होगा, b होगा। ठीक, ये हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं इसका वेक्टर, यहां लिखते हैं ए बी, यहां क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बी, और क्या आएगा b माइनस ए, सेकेंड वाले क्या होंगे, इधर माइनस होंगे, तो यहां से आएगा इस तरीके से कुछ x2 माइनस x1, यहां लेट करके लिख लो, लेट x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -5 एंड y1 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आई कैप के साथ x वाले पॉइंट आते हैं प्लस, यहां क्या आएगा y2 माइनस y1, अगर आगे के भी होता तो हम लोग क्या लिख लेते, z लिख लेते। यहां पे क्या आएगा आई कैप जे कैप, आई कैप क्या आएगा, जे कैप आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, कि अब के है नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग यहां से वेक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू क्या है, -7,
-2, यहां आएगा आई कैप प्लस जे की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ क्या आएगा जे आएगा। ठीक है, मतलब सेकंड वाई की वैल्यू यहाँ क्या कर ली हम लोग ने पुट कर ली। तो यहां से आएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आ गई ए बी की वैल्यू। ये क्या आ गई हम लोग के पास ए बी की वैल्यू आ गई। हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या था, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट निकाल लें। देखो स्केलर कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, जो क्या होंगे सिर्फ नंबर्स होंगे। तो ये आएगा क्या आएगा -7,6 और वेक्टर कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, पूरा साथ में आ जाएगा। तो यहाँ आएगा -7 आई कैप और आएगा 6 जे कैप। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, सिर्फ बात ये याद रखना था कि हम लोग को यहाँ दिए थे पॉइंट, उन पॉइंट से हम लोग ने एक नया वेक्टर जो फाइंड आएगा फॉर्म्ड वेक्टर वो निकाला, फिर उसके स्केलर और क्या निकाल लिया, वेक्टर कंपोनेंट निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5th था ना। अब हम लोग करेंगे 6th। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हम लोग के पास, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एंड सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हम लोग के पास, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, प्लस क्या है के कैप, और b इज इक्वल टू गिवन है वेक्टर हम लोग के पास, b इज इक्वल टू गिवन है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, वेक्टर c इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास, वेक्टर c इज इक्वल टू गिवन है i कैप -6j कैप -7k कैप। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हम लोग को सिंपल क्या करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इनको क्या कर लो, लिख लो। फर्स्ट है आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया a वेक्टर तुम्हारा, प्लस अब हम लोग लिखेंगे b वेक्टर है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर b, प्लस वेक्टर c क्या आएगा, i कैप आएगा -6j कैप आएगा -7k कैप आएगा। ठीक है, ये a प्लस b प्लस क्या हो गया c। अब देखो सुनो, करना क्या है, यहां से i वाले पे सिर्फ i वाला लेना है। ठीक है, i वाले पे सिर्फ क्या लेना, i वाला। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट है 1, सेकंड का कोफिशिएंट है -2, थर्ड का कोफिशिएंट है +1, ये आ गया i कैप के। ठीक है, प्लस j कैप से क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट कोफिशिएंट लिखा -2, सेकंड का लिखा +4, थर्ड लिखा -6, यहाँ क्या आएगा j कैप। ये किसके j के लिखे ना, अब k के लिखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है +1 है, प्लस यहाँ पे 5 है और माइनस यहाँ क्या है 7, ये है किसके k के है, ये है किसके k के। ठीक, अब सिंपल इनको सॉल्व कर लो, +2 -2 0i, क्या आएगा 0i, प्लस यहाँ पे आएगा -2 -8 और यहाँ आएगा +4, तो माइनस आएगा 4, -4 i के बाद आएगा j कैप प्लस 6 1, यहाँ पे भी आएगा क्या आएगा -k कैप। तो जो रिजल्टिंग आंसर होगा 0 वाला तो कैंसिल हो गया, आएगा -4j, इनका एडिशन क्या आएगा -4j -k। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आया समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हम लोग के पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। देखो अगर कभी नहीं भी लिखा हो कि यूनिट वेक्टर तुमको फाइंड करना और ये लिखा है क्वेश्चन में इन द डायरेक्शन ऑफ, तो तुमको उसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, उसी का क्या फाइंड करना, यूनिट वेक्टर, याद रखना। तो हम लोग को क्या करना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, लिखा है हम लोग के पास, लिखा है आई कैप, क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखो इसमें करना क्या है, सिंपल सा हम लोग को पहले बताओ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका फाइंड करना, ए। फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग ने कवर किया था, क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा ए। तो बस सिंपल सा हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे वैल्यूज हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करके पुट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए वेक्टर ए है, हम लोग के पास क्या नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होता है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के का 2 स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं है? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 4, 2 2 क्या आएगा 4 आएगा। तो आएगा अंडर रूट 4 to 6, 4 to क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 to 6 आ गया हम लोग के पास। ठीक, हम लोग को फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो बस यहां से क्या लिखा, ए कैप लिखा और इसकी वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अंडर रूट, और इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 6, अंडर रूट क्या है 6। देखो जब कभी भी हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, होल है आई जे के क्या आना चाहिए अलग अलग, तो हम एलसीएम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आएगा आई कैप अपॉन अंडर रूट 6 प्लस जे अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 2 के अपॉन अंडर रूट 6। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8th की तरफ चलते हैं। देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 8th नंबर। ये कोई दिया है, ये है P, ये है Q, उन्होंने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो मतलब P से किस तरफ जा रहे हैं, Q की तरफ। और वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड Q आर 1, 2, 3 एंड Q आर 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर पी क्यू निकालेंगे। वेक्टर क्या निकालेंगे, पी और क्यू निकालेंगे। हमने अभी एक बात बताई थी ना, इनको लिख लो, क्या लिख लो, लेट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, z1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही सेम इस तरफ, एंड सेकेंड के लिए x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 5 और z2 इज इक्वल टू 6। ये लिख लिया। अब हम लोग को PQ चाहिए, क्या चाहिए, PQ। ये इनिशियल है, वो फाइनल। तो फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, x2 माइनस x1, किसके लिए, ये किसका होगा कंपोनेंट, x का होगा, प्लस यहां पे क्या आएगा y2 माइनस y1, यहां क्या आएगा ij आएगा, प्लस यहां z2 माइनस z1, यहां क्या आएगा k आएगा, यहां क्या आएगा k आएगा। इतना हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू क्या लिखी है हम लोग के पास 4, x2 की वैल्यू है 4 माइनस है 1, यहां आएगा i कैप, प्लस y2 की वैल्यू है 5 है, माइनस यहां आएगा 2 आएगा, यहां आएगा j, प्लस z2 की वैल्यू है 6 माइनस z1 की वैल्यू है 3, z1 की वैल्यू है 3, ये आएगा k। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा PQ अपने पास 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। ये हम लोग के पास आ गया PQ, ये आ गया हम लोग के पास PQ। अब हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं, किसका, PQ का। PQ का मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो यहाँ आएगा 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस 3 होल स्क्वायर, प्लस आएगा 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 3 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 9 9 कितना हो जाएगा 27, 20 अंडर रूट 27। तो ये आएगा 3 रूट 27। तो 3 रूट क्या आ जाएगा 3 रूट क्या आ जाएगा 3। तो मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास 3 रूट 3। हम लोग को फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। एक मिनट इधर निकाल दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है तो इस तरफ निकाल दे रहे हैं, कैसे होगा देखो, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, यूनिट ये क्वेश्चन यहां से इस तरफ है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। यहां से PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ PQ हम लोग ने वो निकाला क्या है 3 रूट 3।
अब हमने बोला था ना कि स्प्लिट करेंगे अभी थोड़ी देर पहले जब ऊपर वो क्वेश्चन लगाया था। तो यहां से आएगा 3i/3√3 प्लस यहां से आएगा 3j/3√3 और प्लस आएगा 3k/3/√3 3 से सारे 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे आएगा i/√3 प्लस आएगा j/√3 प्लस आएगा k/√3 ये दिस इज योर आंसर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ क्या हो जाएगा, i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3। इतनी सी बात समझ में। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहां तक लगा लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 तक लगाए। कौन सा लगाया ये भी हम लोग ने 8 लगाया। ठीक, अब हम लोग 9 की तरफ चलेंगे, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसके बाद इसको रब कर देते हैं पहले। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है, बस कुछ नहीं करना इसमें एक्सरसाइज में। नॉर्मल से देखो, जब कभी भी पढ़ा करो तो कॉन्सेप्ट बस पूरी एक्सरसाइज की याद कर लो एक बार। मुश्किल से 2 या 3 4 बस 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, बस उनको अगर याद कर लो तो पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, तुमसे हो जाएगी। ठीक है, आओ देखो, सबसे मतलब मैथ में सबसे अच्छी चीज यही है, अगर 2-3 कॉन्सेप्ट हो गए तुम्हारे अच्छे से हो गए, एक्सरसाइज तुमको पता है किस वाले में क्या करना। हम तो कह रहे बुक में लिख लिया करो, बुक में लिख लोगे ना तो आराम रहेगी अगली बार के लिए। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हम लोग के पास, फॉर द गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू, फॉर द गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू, वेक्टर है अपने पास 2i माइनस 2j नहीं माइनस j प्लस 2k। ये j लिखा है, 7 नहीं लिखा है, प्लस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j माइनस k। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी का मतलब है तुम्हें a प्लस बी का क्या निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का यूनिट वेक्टर निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी है ना, तो सबसे पहले तुम क्या फाइंड करो, a प्लस बी फाइंड करो। a प्लस बी फाइंड करेंगे तो यहां से आएगा, क्या आएगा, 2i माइनस j प्लस 2k, यहां से आएगा प्लस माइनस i है ना, प्लस j माइनस k। ये इतना कर लिया। अब देखो सुनो यहां से क्या आ जाएगा दिस, और देखो ये i लिखा है पहली बात तो i ये लिखा है, j नहीं लिखा है, ठीक है, i है i। यहां से क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को लिखेंगे अंदर 2 और इसका कोफिशिएंट है -1, ये क्या आ गया i आ गया, प्लस अब इसका कोफिशिएंट j का है -1 और इधर j का है +1, ये क्या हो गया, j हो गया, प्लस ये क्या है 2 माइनस क्या है 1, ये क्या है k हो गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, i आएगा 2 में से करेंगे, ये आएगा प्लस 0j और प्लस 1k। सिंप्लीफाई में लिख लेंगे तो ये आएगा i, 0 वाला हट जाएगा और क्या आएगा, k आएगा। तो j कंपोनेंट हट गया, i और क्या बचा, k। ठीक, हमने क्या बोला है, इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी इसके मैग्नीट्यूड की। तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड a प्लस बी का क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो a प्लस बी यही तो आया हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2 आएगा, रूट में आएगा 2, रूट में आ गया 2। अब हम लोग क्या करना है, यूनिट, अभी इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी है तो मतलब तुम्हें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी। वेक्टर a प्लस बी क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, ऐसे लगा लो ऊपर यूनिट वेक्टर। यहां से आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन में आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बात समझ में। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम लोग ने इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है a प्लस बी की, लिख देंगे। यहाँ पे आएगा i प्लस j, i प्लस j मॉडुलस, इसकी वैल्यू आई है √2, इसकी वैल्यू आई अपॉन में √2। बस इसको क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे, तो यहां आएगा k अपॉन √2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी। या ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द यूनिट, क्या है, फॉर द गिवन वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। क्या हो जाएगा, i अपॉन √2 प्लस j अपॉन √2, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाएंगे 10th पार्ट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में कैसे लिखा है हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 10th लिखा है हम लोग के पास, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है अभी पता चल जाएगा।
देखो क्या लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसको वेक्टर का कुछ लिखा नहीं है तो हमने इसको ए लेट कर लिया। वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है, 5 आई कैप, हाँ 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 के कैप, ठीक है। विच हैज द मैग्नीट्यूड 8, विच हैज द मैग्नीट्यूड 8। देखो मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि इसका क्या इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंड करना है ना, तो मतलब तुम्हें यूनिट वेक्टर ऑफ दिस फाइंड करना है, फिर मैग्नीट्यूड की बात अभी हम लोग करते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जब कभी भी जब हम लोग क्वेश्चन बड़े लगाते हैं तो हम लोग को बड़े क्या मतलब इंपॉर्टेंट या बड़े जिनमें थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एक एक स्टेप लेके चलते। तो पहले हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ, फिर लिखा है 8 मैग्नीट्यूड, तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, फिर 8 मैग्नीट्यूड का भी क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां से हम लोग के लिए पास फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, अभी हम लोग को पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है अपॉन में क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा हम लोग के पास, अंडर रूट, अंडर रूट यहाँ पे कोसेंट होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 होल स्क्वायर, और यहाँ -1 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस आएगा 2 होल स्क्वायर। यहां से आएगा 5 5 25, 25 प्लस 1 प्लस 2 2 4, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 5 30, अंडर रूट आएगा 30, अंडर रूट क्या आएगा 30, 25 4 29 1 30, ठीक है, ये 30 आ गया। अब यहां निकालेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, वेक्टर ए कैप, ठीक है, वेक्टर ए कैप का निकाल लिया हम लोग ने। तो क्या आएगा हम लोग के पास, यहां पे आएगा वेक्टर ए अपॉन बी आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है जरा बताना हमको, क्या है वेक्टर ए की वैल्यू, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या निकाला है, अंडर रूट 30, अंडर रूट क्या है 30 हो गया, ठीक, अंडर रूट 30 हो गया। अब सुनो यहां से, इसके आगे मत सॉल्व करो, हम बता रहे इसके आगे क्या करना तुमको। हम लोग को क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, विच हैज, ठीक है, लिखो तुम यहां से वेक्टर हैविंग ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, 8 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वेक्टर ए निकाल लिया तुमको, बस अब कुछ नहीं करना है, यहां से लिखना है a इज इक्वल टू यहाँ 8 से पूरे को क्या करा देना मल्टीप्लाई, और इसको एलसीएम क्या कर लिया हमने अलग अलग, 5 अपॉन रूट आएगा 30 आई कैप माइनस आएगा j अपॉन अंडर रूट 30 और प्लस 2 के अपॉन अंडर रूट 30, 8 से क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 8 5 40 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 8 जे अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप हो गया, और प्लस 8 2 16 अपॉन अंडर रूट 30 के कैप। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो बात समझ में आई, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें लगा लिए हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।